तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के और एक नई छोटे से अपडेट के बारे में। ठीक है, ये अपडेट जो है 28/9/2020 यानी अभी ये कल का ही अपडेट है, जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने जो है एक लेटर के माध्यम से जो है पहुंचाया था। ठीक है, इस अपडेट में काफ़ी छोटी सी जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आपकी जो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, जैसे आपके मोबाइल पर, इंटरनेट पर, रेडियो डीटीएच पर, तो ये जो है गवर्नमेंट के अधिकारियों द्वारा होती थी और गवर्नमेंट द्वारा होती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें कुछ प्राइवेट कंपनियों की भी मदद लेकर जो है अब इसे बहुत अच्छे ढंग से आपको देने के लिए कोशिश की जा रही है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे स्कूल से जहाँ पर जो एक अतिथि शिक्षक ही है, जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट टीचर नहीं है, और जो स्कूल खोली गई है उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मार्गदर्शन के लिए टीचर ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये आ तो सकता है स्कूल में, लेकिन उनको मार्गदर्शन के लिए वहाँ पर टीचर ही उपलब्ध नहीं है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी कंपनी से, जैसे आपकी बायजूस, वेदांतु, और वहाँ से लेकर के आपकी जो शिक्षा आपको प्रोवाइड करती है, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनसे भी जो है हाथ मिलाकर उनसे थोड़ी सी कटौती कर कर जो है उन्हें भी अपने साथ ले लिया है। अब उनके साथ में मिलकर वे जो एक नई शिक्षा नीति की ओर बढ़ रहे हैं। साझेदारी मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो डीटीएच आदि के माध्यम से वे जो शिक्षक सामग्री आपको उपलब्ध कराएगी। ठीक है, तो चलिए पूर्ण रूप से अपडेट क्या है, चलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे पहली लाइन कॉमन है कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण जो है पढ़ने सीखने की जो प्रक्रिया जो है प्रभावित हो रही है। शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों के लिए शाला संचालन न होना चुनौती है। ठीक है, इन अभूतपूर्ण चुनौतियों परिस्थितियों में विद्यार्थी हेतु सीखने की निरंतरता, शिक्षकों की क्षमता विकास एवं कौशल का उन्नयन हेतु स्कूल विभाग के कुछ महत्वपूर्ण पहल किए हैं। ठीक है, मतलब कोविड-19 से जो स्कूल नियमित रूप से नहीं खुल पा रहे, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने जो है एक महत्वपूर्ण पहल की है। तो चलिए इस पहल के बारे में हम देखते हैं कि इन्हीं प्रयासों में से एक नवीन अध्याय जोड़कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय इकाइयों के सहयोग से, देखिए अशासकीय इकाइयाँ यानी प्राइवेट जो संस्थाएं होती है, जैसे आपकी जितनी भी प्राइवेट आपकी संस्थाएं चलती है, प्राइवेट स्कूल जो चलती है, उनके सहयोग से शैक्षणिक सामग्री प्रसारित करने के लिए विभिन्न माध्यमों प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया प्रस्तावित है। मतलब जो आपकी जो प्राइवेट संस्थाएं चलती है, उनका उपयोग करके, उनके माध्यम से या उनके द्वारा दी गई सामग्रियों से जो है यहाँ पर जो आपको रेडियो सामग्री जो प्रस्तुत की जाएंगी, वो आपको अभी प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से जो है उनके सहयोग से प्रस्तावित की जाएगी। इस प्रयास से दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाता, डायरेक्ट टू होम चैनल, ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज, रेडियो प्रदाता आदि के प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिनमें सहयोग से इस महामारी के दौरान ही नहीं अपितु सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो डीटीएच आदि के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने की व्यवस्था एक दीर्घकालीन रणनीति के रूप में भी कार्य करेगी। मतलब ये इन्होंने काफ़ी दीर्घ रूप से रणनीति बनाई है, और ये रणनीति आपकी जनवरी-फरवरी तक बनाई गई है। मतलब आप कुल मिलाकर बात करें तो इनका पूर्ण फोकस है भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, वो ऑनलाइन स्टडी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि इन्होंने जो अगर प्राइवेट संस्थाओं के साथ जो हाथ मिला लिया है, तो ये कम से कम मान के चले हम तो 2 से 3 मंथ तक ये जो है प्राइवेट संस्थाओं के साथ ही जुड़े रहने की कोशिश करेंगे हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, और गैर डिजिटल उपकरणों का भी उपयोग करने और उन्हें अपनाने के लिए अशासकीय इकाइयों की सक्रिय भागीदारी हेतु। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक बात की गई है, गैर डिजिटल उपकरण यानी आपके जो मतलब जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए भी ये जो एक सुविधा लेकर आ रहे हैं कि उनकी भी जो है पढ़ाई को जो है यहाँ पर बेहतर बनाया जाएगा। ये इनका जो है कहना है गवर्नमेंट का। अब ये कहाँ तक जो है सही होता है वो तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने भी कहा है कि गैर डिजिटल उपकरण जिनके पास नहीं है, उनकी भी जो यहाँ पर पढ़ाई बेहतर बनाई जाएगी। ठीक है, और रेडियो सेवा प्रदाता आदि के माध्यम से भी विभाग द्वारा अनुमोदित शिक्षक सामग्री के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, कंपनियां आदि आवेदन जो है इस लिंक पर जो है प्रेषित कर सकती है। ठीक है, तो आपकी कोई एजेंसी कंपनी है तो आप जो है इस लिंक पर जो है आमंत्रण दे सकते हैं इसके अतिरिक्त भी। ठीक है, तो चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं। और अगले साल तक क्या होता था, अगले साल तक जो एक कैलेंडर जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लोक शिक्षा संचालनालय जो है छपवाता था, जिस कैलेंडर में सभी जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी कि भाई किस मंथ में किस किस प्रकार की जानकारी, किस किस प्रकार के आयोजन जो है विद्यालय में किए जाने हैं, बाल सभा, सभी चीज़ों की जानकारी जो है इस कैलेंडर के माध्यम से होती थी। ठीक है, और इस कैलेंडर के माध्यम से कहा जाए तो 1 से, ठीक है, 1 तारीख से 5 तारीख का जितनी भी चीज़ें होनी थी सभी जो इस कैलेंडर में दी गई है 2019 के कैलेंडर में। और मैं माफ़ी चाहूँगा 2020 का कैलेंडर जो है शायद गवर्नमेंट ने बनवाया नहीं है इस साल। ठीक है, तो आप कुछ लोग बता रहे थे कि सर हमें कैलेंडर चाहिए, तो इस कैलेंडर के लिंक भी मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है 2019 की। ठीक है, तो आप वहाँ से जो है इस कैलेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के किस किस मंथ में क्या क्या फेस्टिवल आते थे, और गवर्नमेंट को जो है बाल सभा और सभी चीज़ें जो इस कैलेंडर में दी हुई है। ठीक है, तो आपको ऊपर के लेटर की लिंक और इस कैलेंडर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर जो है विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पर, वहाँ से जाकर जो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। और एक बात करते हैं टेस्ट के अंक की। तो टेस्ट के अंक के बारे में सर्कुलर जारी किया गया है कि आपके जो टेस्ट के अंक है 9वीं और 11वीं के, वो जो है बोर्ड में जोड़े जा रहे हैं, ये कंपलसरी है। मतलब अगर आप 9वीं और 11वीं के हैं तो आपके जो आपके टीचर्स है वो आपको टेस्ट ले रहे होंगे, तो उसकी जो जानकारी है सभी कुछ पोर्टल पर चढ़ाई जा रही है। भले ही आपके टीचर आपको ना बताए, लेकिन आप अगर कभी पूछेंगे ना कि सर क्या आपके टीचर से कि क्या हमारे जो अंक है वो क्या जोड़े जा रहे हैं, तो आपके टीचर जो है हाँ बोलेंगे कि इसे पोर्टल पर चढ़ाया जा रहा है। और अभी अभी मुझे जो सर्कुलर प्राप्त हुआ था कि भाई ये जो है वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाने वाले हैं आपके 30% अंक 9th और 11th के, ठीक है। 30% अंक जो आपके टेस्ट के जोड़े जाएंगे, बाकी आपका 80 का अंक जो है पेपर होगा, और आपका जो 10 अंक रहेंगे वो प्रोजेक्ट के रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट देते तो आपके 30% जो अंक रहेगा, आपको अगर टेस्ट में 100 मिले तो उसके 30% निकाल कर नोट कर ले जाएगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट लिया जाएगा और दोनों का प्रतिशत निकाल कर और आपके जो वार्षिक का प्रतिशत निकाल कर आपके जो है अंक सूची में 9वीं और 11वीं के इसमें जोड़ दिया जाएगा। और बात करें 10वीं और 12वीं की, तो 10वीं और 12वीं का जो है आपका बोर्ड के ही अंक जोड़े जाएंगे, ठीक है। आप सभी बच्चों को डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।